तेजस्वी यादव से जब आप मिले तो आपने उन्हें गले लगाया, ये वीडियो आया। एक्चुअली ऐसा है कि नॉर्मल कटसी है, मेरे जाते के साथ ही वो खड़े हो गए। मेरा उनसे बहुत लंबे अरसे तक लगाव रहा है, उस परिवार से रहा है और मेरे वो पुत्रवत रहे हैं, मेरे बेटा के दोस्त भी रहे हैं। अगर वो शिष्टाचार स्वरूप खड़ा होते हैं मेरे सम्मान में, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनको आशीर्वाद दें और गले लगाएं उसको। ये भूमिका अलग थी, वो भूमिका अलग है, तो और यही शिष्टाचार है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का यही पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, आज पहला दिन है और ऐसे में तमाम जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं वो बारी बारी करके शपथ ले रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे होंगे बिहार विधानसभा के अंदर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष नेता मौजूद हैं और तमाम जितने विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, वो सभी शपथ ले रहे हैं बारी बारी से करके। नरेंद्र नारायण यादव प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, वो शपथ दिलवा रहे हैं। वैसे में एक ऐसी तस्वीर निकल के आई, रामकृपाल यादव बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद जब, क्योंकि एक कटसी कॉल होता है, सभी जितने सत्ता पक्ष नेता हैं शपथ लेने के बाद विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं, विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष नेताओं से भी मिलते हैं। तो ऐसे में रामकृपाल यादव जब तेजस्वी यादव के पास गए तो उन्होंने गले लगा लिया। गले मिलते हुए तस्वीर निकल के आई हैं, सदन के भीतर की तस्वीर निकल के आई हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। रामकृपाल यादव ने गले क्यों लगाया, क्या ऐसी बात हुई? क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं रामकृपाल यादव, फिर आरजेडी छोड़कर 2014 में ही बीजेपी में गए, जहां वो सांसद बने, दो बार केंद्र में मंत्री बने और अब फिर दानापुर से चुनाव लड़कर जीते, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। तो तेजस्वी यादव को उन्होंने बचपन से देखा है, ये बातें वो कह रहे हैं। हमने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने अभी शपथ लिया है, उसके बाद सभी नेताओं से आप मिले, तेजस्वी यादव से जब आप मिले तो आपने उन्हें गले लगाया, ये वीडियो आया। एक्चुअली ऐसा है कि नॉर्मल कटसी है और उसके अनुसार आपने देखा होगा कि हमसे पहले हमारे माननीय सम्मानीय नेता द्वय आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी ने उनको विश किया, उन्होंने भी उनको सम्मान किया और मैं भी गया। जो शिष्टाचार होता है उसके अनुसार माननीय स्पीकर साहब से मिलने के बाद तो मेरे जाते के साथ ही वो खड़े हो गए। मेरा उनसे बहुत लंबे अरसे तक लगाव रहा है, उस परिवार से रहा है और मेरे वो पुत्रवत रहे हैं, मेरे बेटा के दोस्त भी रहे हैं। तो अगर कोई उठता है तो, मतलब आपने उनको बचपन से देखा? हाँ, बचपन से देखा है, बड़ी मेरे सामने ही बड़े हुए हैं वो। अगर वो शिष्टाचार स्वरूप खड़ा होते हैं मेरे सम्मान में, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनको आशीर्वाद दें और गले लगाएं उसको। तो लेकिन एक बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते जब विपक्ष के नाते वो सवाल खड़े करेंगे तो फिर बेतौर जवाब भी आप देंगे? बिल्कुल, ये भूमिका अलग थी और वो भूमिका अलग है जिसको निर्वहन कर रहा हूँ। प्रतिपक्ष में है, मैं सत्ता पक्ष में हूँ, तो मैं अपनी बात कहूँगा, अपने सरकार के नीतियों पर खड़ा रहूँगा, विभाग के नीतियों पर खड़ा रहूँगा। और वो प्रतिपक्ष में है तो सवाल कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, वो अलग भूमिका है। ये भूमिका अलग थी, वो भूमिका अलग है, तो और यही शिष्टाचार है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का यही पहचान है। तो रामकृपाल यादव क्या कुछ कर रहे हैं, कृषि मंत्री है बिहार सरकार के, हमने उनसे बातचीत की है। क्यों तेजस्वी यादव जब आगे की ओर बढ़े तो वो भी कटसी कॉल था, उन्होंने जो प्रोटोकॉल था, जो नियम कहता था, राजनीतिक रूप से तो भिन्नता है ही, राजनीतिक रूप से वो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन रिश्ता है, वो आगे बढ़े तो उन्होंने गले लगाया है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे वीडियो को लेकर जो हमने आप तक पहुंचाया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जहां विरोध करना होगा वहां विरोध भी करते रहेंगे रामकृपाल यादव, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, विपक्ष के सवालों का भली भांति जवाब देंगे, सरकार की नीतियों को भी गिनवाएंगे। आपने सुना है। बहुत धन्यवाद।